ऑल राइट बच्चों, देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पोजीशन तक बता दिया था, पोजीशन आइसोमर, है ना। आज उसके आगे पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल में क्या है, मेटामर के बारे में। रीडिंग डालो आप लोग, मेटामर। आइसोमरिज्म का आइडिया है? चलो, मेटामर क्या होता है? हाँ, एनीवन? मेटामर किसको बोलते हैं? उसके आसपास का जो ग्रुप के आसपास जो अच्छे से डिफाइन करो, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ जानते नहीं हो इसके बारे में, बस कहीं कहीं से सुन रखा है। ये क्या था, इसे कुछ समझ आया किसी को? क्या हुआ? आप जो बता रहे हो तो उसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए स्टेटमेंट्स में। हाँ बोलो। पार्टली ट्रू ओनली, यस। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो पहली बात ना, ये जैसे हमने बताया था कि चेन आइसोमर में लेंथ ऑफ पेरेंट चेन डिफर करता है या फिर साइड चेन डिफर करता है, और पोजीशन के अंदर क्या होता है, सब कुछ सेम, सिर्फ पोजीशन चेंज होते हैं। तो जब वो पोजीशन होगा तो कभी चेन नहीं हो सकता है, अगर चेन हुआ तो कभी पोजीशन नहीं हो सकता। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसलिए जब हम काउंटिंग करते हैं तो वी डू काउंट, इसलिए हम लोग हर बार देखो चेन से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर पोजीशन वेरी करते हैं। देख लो ना कैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में किया है, तो पहले चेन से स्टार्ट करते हैं, फिर पोजीशन को वेरी करने की कोशिश करते हैं। मेटामर इज नॉट एक्सक्लूसिव। किसी केस में वो चेन आइसोमर बन जाएगा, किसी केस में वो इधर उधर पोजीशन के इधर पोजीशन के इधर उधर करने से बन जाता है ना। सो मेटामर आखिर है क्या? सो मेटामर कोई भी आप बाइवेलेंट ग्रुप ले लो, कोई भी बाइवेलेंट ग्रुप, दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू डिफाइन द डिफरेंस इन अरेंजमेंट अराउंड अ बाइवेलेंट ग्रुप। R1 R2 मान लो मैंने इधर ले लिया और कुछ भी चेंजेस कर ले। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा, इस साइड मैंने 3 कार्बन कर रखे हैं और इस साइड मैंने 3 कार्बन कर रखे हैं। अब एक दूसरा अरेंजमेंट में लेता हूं कि इस साइड में 2 कर दूं और इधर ये NH और इधर मैं 4 कार्बन कर दूं। तो आप देखो इस NH के एक तरफ 3n3 था, 3:3 का रेशियो था, एंड दैट टू लीनियर चेंज थे। यहां पे आप देखो तो इस साइड एंड इस साइड क्या हो गया, डिफरेंट हो गया भाई। अब ये 2 कार्बन है और इधर 4 कार्बन, लीनियर चेन ही है। तो क्या किया हमने, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन अराउंड बाइवेलेंट ग्रुप आई हैव चेंज्ड। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सर बाइवेलेंट ग्रुप का मतलब जिसकी वैलेंसी 2 हो, तो वो एटम जरूरी नहीं है कि एटम ही हो। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि सर ऑक्सीजन तो बाइवेलेंट होता है बट नाइट्रोजन तो ट्राइवेलेंट है ना, इजंट इट? तो मैं नाइट्रोजन को नहीं बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग अबाउट NH एज अ ग्रुप। तो NH एज अ ग्रुप ले लोगे तो इसकी 2 वैलेंसी आ जाएंगी। तो आप इसके अराउंड भी चेंज करो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी मेटामर, ये भी मेटामर है। अच्छा, बाइवेलेंट ग्रुप में मैं और एक्सटेंड करूं, इसलिए बड़ा वेग सा लगता है ये आइसोमरिज्म, मतलब किसी काम का नहीं लगता है ना। अब जैसे मैं इसकी बात करूं आपसे, है ना बेटा, यहां पे ये क्या है, कीटोन, नॉर्मल कीटोन। अब इसमें बाइवेलेंट क्या हुआ, तो बाइवेलेंट बोलते हैं इसको ले लो, C डबल बॉन्ड O को एज अ ग्रुप ले लो, बाइवेलेंट हो गया। अब यहां पे अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग। सो आप देखो यहाँ पे अरेंजमेंट 2-2 का था और यहाँ अरेंजमेंट कितना हो गया, 1 and 3 का। तो या तो वो एटम बाइवेलेंट हो जाए या बाइवेलेंट ग्रुप हो जाए, उसके अराउंड अगर आप कार्बन के अरेंजमेंट चेंज करते हो तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटामर। अब दिमाग में आएगा सर ये तो बड़ा क्लियरली पोजीशन आइसोमर दिख रहा है, ये पेंटेन 2 ऑन दिख रहा है, और सॉरी पेंटेन 3 ऑन, और ये पेंटेन 2 ऑन है। आप 2 हटा दो, 3 हटा दो, तो ये तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि दिस इज पोजीशन आइसोमर एज वेल। लेकिन कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन सिंगल चॉइस क्वेश्चन रहा और उसमें उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिया, मेटामर भी पोजीशन, तो किस पे टिक करोगे? हाँ जी, मेटामर को थोड़ा सा प्रायोरिटी में हम ज्यादा उसको वैल्यू देते हैं, है ना। अदरवाइज अगर अच्छा एग्जामिनर है तो कभी वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही नहीं। एक्सक्लूसिव कभी आ गया मेटामर के बारे में तो आ गया, नहीं तो नहीं पूछता है वो, ठीक है। ऐसे ही मैं और एक्सटेंड करता हूं, जैसे ये देखो बेटा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मेटामर में कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा। ये कीटोन था, ये भी कीटोन,
ये ईथर था, ये भी ईथर है, ये 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री है। फंक्शनल ग्रुप बदल दिया तो वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, फिर मेटामर्सिस का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं कि और खिसका के पीछे कर दो सर कि एक हाइड्रोजन और उधर, ऐसा नहीं करना। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी रिटेन्ड। ओके, तो जैसे मैंने एस्टर ले लिया, एस्टर में भी मैं कर सकता हूं भाई, एस्टर को भी मैं बाइवेलेंट ग्रुप की तरह बना सकता हूं, C डबल बॉन्ड O। और वैसे अब आप समझदार हो, आप अमाइड को भी कर सकते हो, राइट। सो देयर इज नो लिमिटेशन इन दिस, आप कुछ भी बनाते चले जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। लिखो ये बात नोट करके, राइट, लिखो। मेटामर्स arises due to difference in arrangement of carbon metamers arises due to difference in arrangement of carbon around bivalent functional group। bivalent functional group क्या इंश्योर करना है कि फंक्शनल ग्रुप बदलना नहीं चाहिए ना। तो चलो ये सब नोट कर लो, अच्छे से सारे नोट कर लो, सारे एग्जांपल नोट कर लो। दिस एंड दिस आर मेटामर, दिस एंड दिस आर मेटामर, दिस एंड दिस आर मेटामर, मेटामर्स। हो गया यहां तक? चलिए रिंग डालिए। रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। है ना। अब ये रिंग चेन आइसोमर का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि भाई एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर ओपन चेन कंपाउंड एज वेल एज रिंग भी हम बना सके तो ऐसे दो आइसोमर को क्या बोलेंगे हम, रिंग चेन आइसोमर। एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सबसे सिंपल से एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो C3H6 का ले लूं। आई कैन ड्रॉ विद दिस अ नॉर्मल अल्कीन इन ओपन चेन, CH2 डबल बॉन्ड CH and CH3, and I can draw a cycloalkane also. देखो both of them have same formula, isn't it? C3H6. So they are considered as ring chain isomer, RC isomer. Is that clear? अब अगर मान लो मैंने ये ले लिया होता C4H8 तो भाई मैं ऐसा बना लेता, और फिर मैं ऐसा बना लेता, है ना। फिर मैं भाई ऐसा भी कर सकता हूं कि अब इसको 3 मेंबर्ड कर लूं। 3 मेंबर्ड कर लिया, अब आपसे क्वेश्चन मेरा क्या है भाई, ये दोनों आपस में क्या है, रिंग चेन। ये दोनों आपस में क्या है, मान लो इनकी नेमिंग कर दूं मैं ABC, A and B आर रिंग चेन isomer, isn't it? And B and C क्या है, good chain isomers। B and C are chain isomer बेटा। क्यों B and C are chain isomer? हाँ जी, है तो दोनों ही रिंग सर, है तो दोनों ही रिंग।
फर्क क्या है, इसमें पेरेंट कार्बन 4 कार्बन का है और इसमें 3 कार्बन का है। दैट्स व्हाई बी एंड सी आर चेन आइसोमर। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया सबको? हाँ, तो C4H8 आपका कौन सा आइसोमर हो गया? C4H8 से हम बहुत सारे और भी, अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर भी कुछ चेन आइसोमर क्रिएट कर सकते हैं। अभी 3 कार्बन का मैंने चेन लिया है, 4 कार्बन का है, तो मैं 3 कार्बन करके ब्रांचिंग कर दूं तो भी चेन आइसोमर आ जाएंगे। अंडरस्टूड? अच्छा, मैं आपसे बोलूं ए एंड सी क्या है? हाँ, ए एंड सी आर रिंग चेन। क्या चीज? ए एंड सी को नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग क्लास है ये दोनों ना। ये नॉर्मल अल्कीन है और ये, अगर ऐसे बात करोगे तो फंक्शनल ग्रुप इनका जो अल्कीन का है, और यहाँ पे अब कहोगे कि सर इसको फंक्शनल ग्रुप में तो रखते नहीं नेमिंग में, तो नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप में नहीं रखने का मतलब वो फंक्शनल आइसोमर, ऐसा नहीं। नेमिंग में तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं रख पाते हैं, NO2 को, ईथर को, जो कि ईथर अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, तो उसको नेमिंग से रिलेट नहीं करना, सो दे विल बिकम फंक्शनल आइसोमर। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि सर अगर ऐसा आ गया हमारे पास एग्जाम में, चलो अभी एक रिंग बन रहा है, कभी 2 रिंग भी बन सकता है, कभी ट्रिपल रिंग कंपाउंड भी बन सकते हैं, तो क्या कोई क्राइटेरिया है जिससे हम पता कर पाए कि हम ओपन चेन भी बना सकते हैं, रिंग भी बना सकते हैं? तो इसके लिए एक तरीका है जिसको हम लोग फिगर आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। हाँ, या फिर बेटा इसके बहुत सारे नाम हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या इसका नाम होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब देखो थ्योरेटिकली ये क्या बताता है ना, जैसे मान लो मैंने कोई फॉर्मूला दे दिया एंड वी हैव टू चेक अबाउट दिस, तो से फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन C4H8, राइट? तो इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का? तो देखो ऐसा बोलते हैं कि भाई नंबर ऑफ कार्बन आप फिक्स कर लो और उसके हेटेरो स्पीसीज देख लो क्या लगा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन के लिए तो टेंशन नहीं लेना, तो भाई मैं एक काम करूंगा, 4 कार्बन की लीनियर चेन बनाऊंगा और जितने हाइड्रोजन लग सकते हैं मैं लगाऊंगा। ये कौन सा फॉर्म हो गया? सैचुरेटेड चेन फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? सैचुरेटेड चेन फॉर्म। ये सैचुरेटेड चेन फॉर्म से जितने हाइड्रोजन गायब हुए, किस चीज के लिए भाई? C4H10 बनता ना सैचुरेटेड चेन फॉर्म, देखो अल्केन का फॉर्मूला भाई, अरे 3 to 5 to 7 and 3 10। अब हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? C4H8 ओरिजिनल फॉर्मूला। इनमें से हाइड्रोजन कितने गायब हुए? तो -2 हाइड्रोजन। तो बेटा बस यही, जितने हाइड्रोजन रिमूव्ड है ना, डिवाइडेड बाई 2 ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है। कितने हाइड्रोजन गायब हुए डिवाइडेड बाई 2। तो एक तो तरीका ये है कि हर बार, अब जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल ले लूं कि इसका DOU कितना आ रहा है 1, कैसे आया? समझ आया सबको? क्या करना है आपको? उतने कार्बन का लीनियर चेन बनाना है सैचुरेटेड फॉर्म का, एंड उसमें हाइड्रोजन काउंट करना है, ओरिजिनल फॉर्मूला में हाइड्रोजन का काउंट करने हैं, जितने हाइड्रोजन गायब हुए डिवाइडेड बाई 2। दैट्स हाउ वी यूज्ड टू कैलकुलेट। दूसरा एक तरीका बताता हूँ, आप एक काम करते हैं, कुछ और एटम भी ले लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो मैंने ले लिया C4H6O, मान लो से फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस C4H6। अब फिर ऑक्सीजन आ गया तो क्या करे भाई? जो जिसकी नॉर्मल वैलेंसी जो भी है उसको कंप्लीट कराओ। तो ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी 2 ही, तो भाई मैं ऑक्सीजन का वैलेंसी कंप्लीट कराऊं किससे? आप कार्बन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं
इससे ना कुछ भी बना सकता था, लाइक आई कैन ड्रॉ, मैं एकदम सिंपल रखना चाह रहा हूं बिना किसी केओस के, तो मैं सबको हाइड्रोजन कर देता हूं, एकदम किनारे ले जाके ऑक्सीजन को अटैच कर दूंगा। अब इसकी वैलेंसी 2 है, एक फुलफिल करने के लिए मेरे को हाइड्रोजन डालना पड़ेगा। कार्बन में एक्सीड नहीं कर सकता, हाइड्रोजन अपने हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। जितने कार्बन यहाँ है, जितने अदर एटम है, उनको रिटेन करते हुए हाइड्रोजन आपको उतने लगाने हैं जिससे इसके अंदर किसी भी तरह का डबल बॉन्ड ना आए, चेन फॉर्म में। इसलिए तो बोल रहा हूं अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड फॉर्म, अनसैचुरेटेड बराबर सैचुरेटेड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा सैचुरेटेड फॉर्म है। अब इसमें हाइड्रोजन काउंट करूंगा मैं, कितना है, C4 है, हाइड्रोजन कितना है 10 और O है। हमारा यहां से यहां गया हूं, कितने हाइड्रोजन गायब किए मैंने, 4 हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, 4/2। जितने हाइड्रोजन गायब है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब किसी को लग रहा है कि सर अगर मान लो नाइट्रोजन आ गया, जैसे अब तुम लोग खुद निकालो, ठीक है। आई एम गिविंग यू द केस C5H7N, can you tell me degree of unsaturation in this, right? This example I am giving to you, and एक और दे रहा हूं C5H7NO. Consider both the examples and tell me degree of unsaturation. Do it. बिना किसी फॉर्मूले के सिंपल टेक्निक से आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं, उसके बाद खुश हो जाना तुम लोग, फिर क्वेश्चन करेंगे। थ्री एन चलिए भाई, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, और इसका ऐसा नहीं हो सकता। आइए ट्राई कर लेते, 2.5 का सेंस ही नहीं बनता है, बट फिर भी देख लेते हैं। हो सकता है मैंने फॉर्मूला गलत लिखा, उसके चांसेस थोड़े कम है, बट फिर भी एक बार देख। हाँ, दोनों के 3 आ रहे हैं। आइए चेक करते, देखो कार्बन कितने हैं भाई, 5, तो मैं सीधा सीधा लीनियर बना लूंगा बिना कोई, देखो तुम ना चाहे जैसे अभी देखो मैं इसी को दिखाना चाहूं तो आई कुड हैव टेकन दिस ऑक्सीजन इनसाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस 5 बॉन्ड मत लगा देना। कितने कार्बन थे, 4 ना। अब देख लो, तुम जोड़ के देख लो, हाइड्रोजन अभी भी अनअफेक्टेड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप ऐसे रखो, ऐसे रखो, मैं इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ी प्रैक्टिस में रहे, बार बार कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, बीच में लगाऊं किनारे लगाऊं, आप सबको इंडिपेंडेंट लगाओ। कितने कार्बन थे भाई, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। मैं क्या लगा दूं, नाइट्रोजन। वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की, 3, तो ये 2 हाइड्रोजन मेरे को लगाने पड़े। काउंट कर लो भाई कितने हाइड्रोजन हुए, हाइड्रोजन कितने हुए बेटा, सो 5 10 11 12 13, तो C5H13N। इधर से कहां गए हम लोग, कितने हाइड्रोजन गायब हुए, 6 हाइड्रोजन गायब हुए, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 आ गया। इसका देख लेते हैं भाई, मैं सब कुछ ऐसे ही करूंगा, 1 2 3 4 5 एंड फिर नाइट्रोजन डाल दूंगा और मैं इधर ऑक्सीजन डाल देता हूं। बताओ
क्या ऑक्सीजन डालने से हाइड्रोजन में कोई डिफरेंसेस आए क्या? नहीं आया, नहीं आया ना, ऑक्सीजन आने से नहीं आया, क्योंकि ये नहीं रहता तो कार्बन हाइड्रोजन रहता, ये आ गया तो बीच में गैप क्रिएट कर दिया, कुछ चेंजेस नहीं हुए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल रिटेन्ड। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? C5H कितना बेटा? 14 ही ना, 13 सॉरी, एंड NO। इधर से हमें कहा जाना था, कितने गायब हुए? 6 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई, तो 3 आया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 2.5 कहां से आ रहा? तुमने ये हाइड्रोजन नहीं काउंट किया क्या? कहां गड़बड़ किया? तूने डबल बॉन्ड बना दिया। डबल बॉन्ड नहीं बनाना, यही तो मैं समझा रहा हूं, वही अगर लगा दोगे तो फर्क क्या रह गया? सेचुरेटेड फॉर्म बनना चाहिए, जो भी हेटेरोएटम का कॉम्बिनेशन है उसका रेफरेंस हमेशा सेचुरेटेड रहना चाहिए। आप एन डबल बॉन्ड लगा दिए यहां पे तो सारा कहानी गड़बड़ कर दिया आपने। लगाना ही है तो एन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा करके देखो, उससे भी गलत नहीं आएगा, NOH कर दो उसको। आगे बात समझे? सो ये एकदम फंडामेंटल चीज है। अब इससे अगर मेरे को थोड़ा जल्दी करना है, क्वेश्चंस एग्जाम में फटाफट निकालने हैं, तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऐसे निकाल लेना, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, जितने कार्बन हो उसमें एक जोड़ लो, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाई 2। ध्यान देना, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ना, और क्या बात कर रहा हूं? हेलोजेंस का भी, हेलोजेंस, लेकिन हेलोजेंस को आप हाइड्रोजन ही मान के काउंट करोगे। जैसे मान लो मैंने फॉर्मूला दे दिया C5H मान लो 10 एंड मैंने बोल दिया ClBr। अब मैं पूछूं इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, तो आप इसको पहले इक्विवेलेंट किसके बनाओगे? C5H12 का। कंसीडर हेलोजन टू बी हाइड्रोजन। अब अगर मान लिए तो यहां से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो, कितने आएंगे भाई? 5 + 1, जितने कार्बन उसमें एक जोड़ो, हाइड्रोजन कितना है? 12, माइनस नाइट्रोजन 0 डिवाइडेड बाई 2, 6 - 6 कितना हो गया? 0। तो इसको बना के भी देखोगे तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं बन रहा होगा। ठीक है भाई, आ गया बात समझ में? बोलो, क्लियर हो गया क्या उधर से? ओके बेटा, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब मैं एक काम करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं एंड फिर अब इस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। लिखो तो। हाँ, ये ध्यान देना, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है, दो चीजें हैं, एक तो इतने ही सारे आइटम के लिए वैलिड है, बाकी दूसरे आ जाएंगे तो आपको अपना सोच समझ करके काम करना है उससे, ठीक है? दूसरी चीज ये कि जितने हेलोजेंस आएंगे उनको हाइड्रोजन की तरह काउंट करना है आपको, ठीक है? दैट्स हाउ यू हैव टू गेट। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन find the degree of unsaturation for the following organic molecule. सारे एग्जाम्पल्स नोट कर लिया ना तुम लोगों ने? हाँ, तो ये क्या मैं अपने लिए रिवाइज कर रहा था लिख करके यहाँ पे? चलो करो तो। C5H6 N2O, C7H7 NO, C3H4 Cl2, ठीक है? एंड देन C5H6 C6H6। Come on guys, do it fast. Get the value of degree of unsaturation in each case.
हो गया बेटा? क्या आया आंसर इसका? 4 आया ना? तो 5 + 1 माइनस कितना था? 6 - 2/2। तो ये आ गया 6 माइनस कितना भाई? 2 कितना आ गया? 4 ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। इसका बताना। 7 + 1 माइनस 7 - 1/2 आ रहा है क्या समझ में? कितना आ गया? 5 आ गया। ये बताओ 3 + 1 कार्बन +1 राइट माइनस। अब देखो हाइड्रोजन में ये दोनों को जोड़ रहे हैं। 4 और 2 कितना हो गया? 6 - 0 कोई नाइट्रोजन नहीं है /2 कितना आ गया भाई? 4 - 1 आ गया। यहां बता दे बाबा 3। इसका बता 4। सब क्लियर है बिल्कुल? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? जैसा मैंने बोला कि सैचुरेटेड फॉर्म से आप 2 हाइड्रोजन गायब कर दो उसके ओपन चेन फॉर्म से, तो अब इससे हम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं कि भाई 2 हाइड्रोजन गायब करके मैं रिंग भी बना सकता हूं, इजंट इट? आप देखो अगर एक रिंग बनाते हो तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? ये अगर 3 हाइड्रोजन इधर थे, 3 हाइड्रोजन इधर थे, अगर आपको रिंग बनाना है तो आपको ये 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे तभी ये ज्वाइन होगा। सो रिंग बनाते समय या फिर एक पाई बॉन्ड इंसर्ट करते समय दोनों ही केस में 2 हाइड्रोजन मेरे को गायब करना पड़ता है। मेरे को पाई बॉन्ड बनाना है तो इनको गायब करना पड़ेगा। तो यहां से एक समझ में ये आता है कि भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी फॉर्मूले का 1 है, तो दिस इज गिविंग अस द पॉसिबिलिटी टू ड्रॉ डिफरेंट क्लास ऑफ आइसोमर्स। लाइक रिंग साइड में हम जा सकते हैं और ओपन चेन में भी जा सकते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 मीन्स 1 पाई बॉन्ड इन ओपन चेन स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी रिंग राइट, या फिर 1 रिंग विथ 0 पाई। आया बात समझ में? हाँ, तो अब देखो कहानी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा फॉर्मूला दे करके, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या मैं रिंग साइड में जा सकता था? क्योंकि अभी तक जब तक मैंने आपको चेन पोजीशन कराया तब तक मैंने ये सब सोचने पे आपको बोला ही नहीं। अब सोचना पड़ेगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, तो यहीं से शुरू करते हैं। फाइंड द टोटल आइसोमर स्ट्रक्चरल ओनली राइट फॉर C5H10। सिर्फ मेरे को स्ट्रक्चरल चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे C5H10? ट्राई करो। क्या बेटा कितना आ रहा है? हाँ जी, हो गए?
चलो बेटा हो गया, करो। कितने बने? हाँ 8 बने। चेक करो भाई, 8 से किसी का ज्यादा है तो मेरे को बताना। चलो देखो, कराओ। हाँ भाई, कहां तक पहुंचे तुम लोग? 8 कितने लोग के आए? 9 किसका है? एनीबडी हु इज पासिंग इवन 9 ऑल्सो? आई, द करेक्ट आंसर इज 10. This is the beauty of isomerism. If you are structured enough, you are going to get the right answer. वरना अगर एक भी मिस हुए तो आपका पूरा एफर्ट 0 हो गया, सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। इसलिए बहुत सिस्टमैटिक जाना पड़ेगा और देखते हैं कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है? स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट फोकस हियर। मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं वही तुम्हारे काम का है बस, ठीक है ना? क्योंकि अप्रोच में ही डिफरेंसेस हैं। मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको उससे अपना सेट करना है कि आप कहां पे गलती की, किस जगह पे मिस किए, ठीक है? तो C5H10 का सबसे पहला मैं निकालूंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विच आई गॉट टू बी 1। मुझे बताने की जरूरत है? चलो मैं यहां से तुरंत पॉसिबिलिटीज क्रिएट करूंगा। 1 पाई ओपन चेन, जीरो पाई 1 रिंग। अब मैं 0 पाई लिखना बंद कर दूंगा, ठीक है ना? सिर्फ एक रिंग। आओ चलो, अब रहने दो उसको ना, एक बारी में अटेम्प्ट करना है और वहीं से करेक्ट लाना है। मेरे बात आने के बाद तो आपको आइडिया लग ही जाएगा क्या करना है। आओ देखो, तो मैं पहले 1 पाई ओपन चेन के स्ट्रक्चर्स बनाता हूं। तो मेरे पास कितने कार्बन थे भाई? C5H कितना है? 10। तो 5 कार्बन का मैं सबसे पहले बिल्कुल वही जैसे मैंने पढ़ा है ऑर्डर में, सबसे पहले चेन आइसोमर्स बनाऊंगा। 1 2 3 4 5। फिर मैं इसको ब्रांचिंग करूंगा। फिर इसमें पोजीशन बदल सकता हूं? नहीं सर, कोई फायदा नहीं है। मैं 3 का बनाऊंगा। ये बन गए मेरे सारे स्केलेटन। नाउ आई विल इंसर्ट द पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड यहां डाला, एक बना। ये पाई बॉन्ड उठा के यहां डाल दिया, 2 बन गया। पाई बॉन्ड उठा के यहां डाला, ये उठा के यहां डाला, ये उठा के यहां डाला। इधर इधर आइडेंटिकल है, तो कितने आइसोमर बने? यहां से 2 और इधर से कितने बने? 3। यहां डाल सकता हूं क्या पाई बॉन्ड? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कर देने से तबाही हो जाएगी। 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन कैन नेवर हैव, तो 5 बॉन्ड्स बना ही नहीं सकता है। तो ये आप, आई होप कि आपने ये गलती नहीं करी होगी, ठीक है? तो आप देखो ओपन चेन में कितने लोगों के 5 बने थे, वो हाथ उठाओ। ओपन चेन में बना यानी सारा गड़बड़ी रिंग में हुआ है। हाँ, तुम्हारे नहीं बने थे इसमें? अब 1 रिंग का स्ट्रक्चर काउंट करते हैं भाई। अगेन यहां पे मैं वैसे ही चलूंगा भाई। सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट रिंग बनाऊंगा। तो मैं क्या बनाऊंगा लार्जेस्ट रिंग में? साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन। उसके बाद क्या करने वाला हूं? 4 कार्बन, 1 कार्बन का। क्या पोजीशन बदलने से कोई फायदा है? यहाँ पे सब जगह 1 1 1 ही। अब मैं क्या करूंगा? 3 कार्बन। अब 2 तो इकट्ठे रख सकता हूं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये मिस किया क्या? अब देखो, अब 2 को इकट्ठे कर दिया, मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगा। अलग अलग में भी एडजेसेंट एंड जेमिनल, ये जेमिनल था, अब मैं विसिनल बना दूं। मजा तब आ जाता है इसमें ज्योमेट्रिकल कर देता। फिर आपको एक एक जगह पे वो भी चेक करना पड़ता है कहीं पे ज्योमेट्रिकल बन रहा है क्या, और मजा आ जाता अगर वो ऑप्टिकल भी मिला करके पूछता तो ये है आइसोमेरिज्म का पावर। देखने में कितना छोटा सा लग रहा था, 5 10, मतलब क्या ही होगा सर इसमें? तबियत खराब हो जाएगी ढंग से बनाने लग जाओगे तो। 1 2 3। अब मैं गलती से एक ऑक्सीजन लगा दिया ना, तो बनाते रह जाओगे आधे घंटे तक, ठीक है? और इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है कि लगाओ और आंसर निकल जाए। फॉर्मूले के पीछे जाओगे तो आइसोमेरिज्म कभी नहीं सीख पाओगे। अप्रोच जितना सिस्टमैटिक होगा उतना ज्यादा आप करेक्ट आंसर के नजदीक पहुंचोगे, ठीक है? देखते हैं आप लोग का स्किल, चलिए लगाइए, करिए, ट्राई करते हैं। आई डोंट नो व्हाट विल बी द आउटकम। ये तो IIT JEE में पूछा हुआ एग्जाम्पल है। रिंग स्ट्रक्चर्स पूछे थे इंटीजर टाइप में। हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल?
यू आर गोइंग टू गेट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अब भाई अच्छा इसी चीज को रिपीट करना हो, क्योंकि देखो एग्जाम में कभी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट तो रिपीट होते हैं। केमिस्ट्री में दोनों ही रिपीट हो जाता है, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन में खास करके। भाई अगर आपको एन बॉन्ड पूछना है तो जितने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स हमारे नाइट्रोजन फैमिली में, उनमें से आप पूछोगे। आप पुराने जमाने में पूछे हो, अभी पूछ रहे हो, बदलेगा तो नहीं, बदलता है फिजिकल एंड ऑर्गेनिक के अंदर। जैसे इसके केस में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल, साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर्स। तो क्योंकि मैंने आपको थोड़ा स्टीरियो पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल आइडिया दे सकता हूं। इसमें कोई भी नहीं बनेगा स्टीरियो आइसोमर, ये अकेला रहेगा, ये भी अकेला रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी बच्चा, अगर तुम लोग दिख रहा है तो ना, यहां पे भी पीओएस आ जाएगा एक स्पेसिफिक कन्फर्मर के अंदर। ये घूमते घूमते जब ऐसे होगा ऊपर, बिल्कुल खींच दो तो ऐसा बन गया। और यहां पे भी साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पे भी पीओएस। दिस इज द केस जहां पे चांसेस हैं पीओएस के, तब जब ये दोनों एक साइड हो। अपोजिट साइड हो गए तो पीओएस नहीं होगा। तो इसका एक सिस एंड एक ट्रांस बनेगा, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसके दो फॉर्म बनेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड यहां से 3 आइसोमर, सिस एंड ट्रांस, ट्रांस के दो फॉर्म। समझ गए? तो ये क्वेश्चन ऐसे इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर बनाया जाए तो। ठीक, अटेम्प्ट लेते हैं एक बारी, देखते हैं क्या बनता है। आई डोंट नो कहां तक जाने वाला है। एक काम करो आप, C6H12 के मेरे को अलग अलग एक्सक्लूसिव आंसर दो, कितने ओपन चेन स्ट्रक्चर बन रहे हैं और कितने मेरे को रिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ओनली स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल ओनली। देखते हैं, चलो देखते हैं कहां तक पहुंचते हो। सिस्टमैटिक बिल्कुल जैसा मैंने समझाया है वैसे ही अप्रोच लेके जाना है, वरना 8 पे अटके रहोगे।
हाँ जी बच्चों, अभी वेट करो। ओके चलो बेटा, तो आंसर अभी बहुत सारे वैरायटीज में आ रहे हैं। भाई कहां तक पहुंचे? अश्रुत कहां तक पहुंचे? मतलब 14 आपके कौन से आ रहे हैं? चलो भाई, जो जो आ रहे हैं ना सब आंसर बता दो ताकि मैं लिख लूं, बाद में आप लोग चीटिंग ना कर सको। हाँ जी, आपके कितने आ रहे हैं भाई? बोलो। आपका ये 13+10 आ रहा है। ये चेन एंड ये रिंग में बना रहा हूं। 13, 10, 23 बन रहा है। हाँ बोलो। चलो ठीक है, इस पे 2 बंदे हैं और 14 एंड अच्छा, ये इस पे कितने हैं? 14, 10 वाले पे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं भाई। 13 एंड 11 आ रहे हैं। 124 रहा है। इस पे कितने लोग हैं? अरे क्या बात है, बहुत मजा आने वाला है। फिर तो चले शुरू करें फिर। और किसी हाथ वाला कितना आ रहा था? ये 16 एंड ये 11। आइए देखते हैं। विल सी। हाँ, अब बंद करो, अब स्टॉप राइटिंग। एक ही बार में जब अटेम्प्ट मिलता है उसी टाइम पे क्रिएटिविटी लगाना है। आप एक बार आंसर बोल दिए, दोबारा ट्राई करने का आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है। एग्जाम में मार्क करके दोबारा थोड़ी ना आओगे पूछने के लिए, वैसे ही लेना है आपको टेस्ट के टाइम पे। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे करना है।
तो भाई फॉर्मूला क्या था, C6H12 था। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगा, 1 पाई क्लासिफिकेशन कर लिया। हाँ अभी छोड़ दो बिल्कुल भी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 6 कार्बन की चेन बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या करूंगा, ब्रांचिंग, एक ब्रांच कर दिया। फिर अब क्या करूंगा भाई, 2 कार्बन है, 2 कार्बन इकट्ठे में लगा ही नहीं सकता कहीं पे, तो मेरे को अकेले अकेले लगाना पड़ेगा। 2 पॉसिबिलिटी है इसके, ऐसे ऐसे लगा दिया, फिर ऐसे ऐसे लगा दिया, और तो कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ, अरे हाँ पोजीशन अभी करूंगा, मतलब चेन का वो सोच रहा था। अब 4 के बाद 3 में कोई चांस ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखो इसमें पोजीशन से मैं बदल लेता हूं, ये 2 बन गए, तो इसके सारे स्केलेटन ड्रॉ हो गए ना। अब मैं एक काम करता हूं, पाई को लगाना शुरू करता हूं। स्ट्रक्चरल ओनली बोला, तो ये पाई था मेरा, यहां लगाया, इधर लगाया, भाई इस साइड लगाऊंगा अलग आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 बन गए। अब मैं पाई को इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, एक ही बात है। दूसरा यहां लगाया, तीसरा यहां लगाया, चौथा यहां लगाया, 4 बन गए। यहां आते, पाई यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, इस जगह पे, तीनों जगहों पे क्या इनफैक्ट इधर भी पाई नहीं लग सकता है, तो पाई सिर्फ यहीं लगेगा। पायल तुम्हारे कहीं वो 16 में ये सब तो नहीं थे? चलो प्यारे बच्चों, अब ये कितने लोग बोल रहे हैं सर ये सिमेट्रिकल है, तो आप पाई यहां लगाओ या एंड यहां लगाओ, बस यही 2 बने, क्योंकि इसके ऊपर और इधर एक ही जैसे। ये भी गलत किया था क्या? क्या बात है, ठीक है चलो, तो यहां से 1 और यहां से 2, भाई जोड़ लो, कितने हो गए? 13 हो गए। चलो भाई, तो मतलब अगर इस अटेम्प्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये 13 जिन लोगों ने भी किया, कम से कम चलो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। अब इन 13 में कई लोग देखो कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ एक आधा यहाँ छूट गया होगा, कुछ यहाँ एक आधा गलत ले लिया होगा, वैसे भी केस हैं, तो आप ईमानदारी से देखोगे आपके नंबर्स नहीं स्ट्रक्चर्स करेक्ट होने चाहिए। हैं करेक्ट, पूरा एब्सोल्युटली करेक्ट। अश्वत क्या हुआ, तुम्हारा 14 आया था ना? यही सब अवेयरनेस रखना है दिमाग में, कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि ब्रांचिंग करके छोड़ लिया, उसके बाद हमें ध्यान रखना है बॉन्ड कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब आ जाओ 0 रिंग, सॉरी 1 रिंग का कंपाउंड देखते। पहले कितने कार्बन थे भाई? 6 है ना, साइक्लोहेक्सेन खत्म, पेंटेन 1 कार्बन खत्म। अब जैसे ही ब्यूटेन आया, अब हमारे पास कहानी शुरू हो गई। भाई 2 इकट्ठे सेम जगह पे, बगल बगल में, यानी 1 1 1 2 1 3। अब कुछ नहीं और नहीं बन सकता ना इसमें। 3 कार्बन इकट्ठे, 2 इकट्ठे, एक अलग, 2 इकट्ठे एक अलग। अब मेरी बात तो सुनो अभी, कहा इतना जल्दी काहे है भाई? के बाद तीनों अलग अलग कर दो। अब तीनों अलग अलग में भी 2 इकट्ठे और एक अमीन। फिर उसके बाद बूम 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 हो गए सारे बच्चों। कितने बने जोड़िए? 11 बन गए। अच्छा मतलब हाँ जो पहला वाला था उसके अंदर मतलब प्रोफाइल अरे बाप रे बाप, में बहुत बढ़िया एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो कहीं भी कंसंट्रेशन लैप्स हुआ कि गेम हो गया। यहाँ 3 कार्बन बाहर आते ही दिमाग में आना चाहिए था कि क्या इसके अंदर भी कुछ हम गेम कर सकते हैं क्या, ब्रांचिंग वगैरह चेन के अंदर।
तो भाई आप बताइए किसी का सही हुआ, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं भी तो मिस कर गया ना इसको, देख रहे हो ना। मतलब इसलिए आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बहुत ही ना छोटे सैंपल पे आता है, बहुत छोटे सैंपल पे। जहां कलेक्टिव आइसोमेरिज्म पूछना हो इतने कार्बन देगा ही नहीं, पतला आप बनाते रह गए, कोई एक आधा मिस हुआ, आपको तो आता है कंसेप्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कहीं थोड़ी सी केयरलेसनेस हो ही गया काम से ना। तो क्वेश्चंस हमेशा बड़े छोटे छोटे आते हैं, 5 आइसोमर 6 आइसोमर वाले ही आते हैं, जहां पे ज्यादा टेक्निकलिटी ज्यादा लगानी हो, लेबर वर्क कम करना हो, वैसी चीजें आती हैं। तो चलो ऐसे एक एग्जांपल देता हूं, विल सी, बट अगला टॉपिक पढ़ाने के बाद। हेडिंग डालो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, हाँ जी। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है क्या बेटा ना? तो देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बस फंक्शनल ग्रुप बदल जाए। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें दिखाता हूं इसके अंदर, लिखो पहले। दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू change in functional group, change in functional group, ओके है ना, change in functional group। अब ध्यान रखना, यहां नेमिंग वाले ही फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते हैं ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को भी हम क्या लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप के ही जैसा लेते हैं। जैसे अब मैं समझाता हूं। तो बेटा मैंने एक काम किया, 3 कार्बन ले लिया, H8 ले लिया, O ले लिया, राइट। एक ऑक्सीजन देखते ही इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आप निकालो तो 1 है। मैं रिंग जा ही नहीं, सॉरी 0 है ना। तो रिंग तो मैं जा ही नहीं रहा हूं, मैं ओपन चेन में ही देखने की कोशिश कर रहा हूं क्या बन सकता है। तो ऑक्सीजन आया तो दिमाग में ये कि यार वो किनारे भी लग सकता है या बीच में भी लग सकता है। ये देखो मैंने पहले क्या किया, ये देखो पहले ध्यान से मैंने क्या किया है ना। बहुत सतर्क रहना है इस चीज में, कोई भी क्रिएटिविटी लगाने से पहले आपको ये देखना है। सबसे पहला है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 का मतलब कोई पाई बॉन्ड आप लगा ही नहीं सकते और रिंग स्ट्रक्चर जा ही नहीं सकते। तो हमारे पास 2 बन गए कि भाई मैं बोल सकता हूं एल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। अंडरस्टूड? एल्कोहल ईथर क्या है, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप बदल गया। अब देखो टेक्निकली आपको मालूम है ईथर्स को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट एल्कोक्सी ट्रीट करते हैं नेमिंग में, बट यहां फंक्शनल ग्रुप में हम दोनों को फंक्शनल ग्रुप ही मानते हैं आइसोमेरिज्म के केस में। अंडरस्टूड ना? चलिए, तो ये एक चीज है सबसे पहले। दूसरी ये बताओ, ठीक, देखते हैं। ये बताओ बेटा, कीटोन ले लिया मैंने और यही पाई बॉन्ड में खिसका दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वो तो सेम ही रहने वाला। फंक्शनल ग्रुप में फर्क पड़ गया, ये क्या है कीटोन और ये क्या है एल्डिहाइड। तो आप क्या लिख सकते हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल। और मैं कुछ और चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखो। कितने लोग कह रहे हैं कि सर, कितने लोग ये कह रहे हैं कि सर ये भी केस देखो तो इसका भी फॉर्मूला वही है, इसका भी फॉर्मूला वही है। देखो ना, ये सारे के सारे क्या हैं C3, सॉरी हाँ जी C3H6O है, देख लो उसका भी फॉर्मूला वही। Isn't it? अभी कितने लोग बोल रहे हैं सर इसमें ये भी तो हम कर सकते हैं ना, अनसेचुरेटेड या इनऑल है ये। इनऑल का मतलब अनसेचुरेटेड एल्कोहल है ना, और ये अनसेचुरेटेड क्या है ये, ईथर। अभी मैं और भी जा सकता हूं, बस मैं आपको डॉट 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 दिखा रहा हूं। जाने के लिए तो भी मैं
वो चीज तो अभी मैं क्वेश्चन में आपसे पूछने ही वाला हूँ, ठीक है। अभी तो बस मैं दिखा रहा हूँ कि क्या कर सकते हो आप इतने चीजों से, ठीक है। तो आप लिखो दिस कॉमा दिस, दिस एंड दिस डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे और भी हैं, आर फंक्शनल आइसोमर्स। आर फंक्शनल आइसोमर्स। लिख लिया सबने? सबको क्लियर हो गया? बोलो भाई, ये सारे क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर। अच्छा अब देखो और चीजें दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये कौन से डिग्री का अमाइन है? फॉर्मूला बताओ इसका क्या है? ये ना, ये क्या है बेटा? फॉर्मूला सेम है? फॉर्मूला सेम है? 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है। अरे आ रहा है क्या समझ में सबको? अमाइंस के केस में डिग्री कैसे देखते हैं? नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन गायब हैं कार्बन लगा करके, वैसे डिग्री देखते हैं ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, इनको क्या बोलोगे? ये क्या है? दे आर ऑल्सो फंक्शनल। जबकि देखो आपके दिमाग में आएगा सर फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है सब में, अमाइन ऐसा नहीं है। नेमिंग का पैटर्न देखो कैसा होता है, एक में होता है एन अल्काइल अल्केन अमाइन, एक में होता है एन अल्काइल अल्केन अमाइन, और एक सिंपली क्या होता है? अल्केन अमाइन। तो these are functional isomers. 1 degree, 2 degree and 3 degree are functional isomers. नहीं कैसे बनेगा? तुम देखो ना, उसमें चार्जेस आ जा रहे हैं ना, फॉर्मूला ही बदल जाएगा वो। कर लिया बेटा सबने? बोलिए। हो गया? आइए और कुछ एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखो। ठीक, चलो मेरे को ये बताओ, दोनों का फंक्शनल ग्रुप लग रहा होगा अल्कोहल ही? बोलो भाई, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, बट नहीं, ये अल्कोहल नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? फिनॉल, और ये नॉर्मल अल्कोहल। तो इसलिए ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर है, नोट करके लिखो। फिनॉल एंड नॉर्मल अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर, प्रोवाइडेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भाई। चलो एक आखिरी चीज दिखाता हूं, ठीक है।
बस हो गया, अब आपको आइडिया लग जाएगा। आखिरी चीज ये है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा है सबको? क्या हुआ? किसमें OCH3? हाँ बिल्कुल बन सकता है, तो वो भी आ जाएगा फंक्शनल आइसोमर। मैं तो इन दोनों को स्पेसिफिकली हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ये समझ में आया कि भाई ये OH तो इन दोनों को फंक्शनल आइसोमर क्यों बोल रहे हैं? दोनों ही OH है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया ना, तो फिर फंक्शनल आइसोमर क्यों बोल रहे हैं? तो वो मैं कंफ्यूजन वाली जगह बता रहा हूं। OH ईथर का तो इसलिए मैंने पहले ही कवर कर दिया, वो जहां जहां पे भी दिखेगा आप अपना दिमाग लगाते रहना ना। तो अब ये देखो, दिस एंड this comma this and this are functional isomer। अब क्योंकि इनका नाम का पैटर्न देखो, इसमें क्या आएगा? डाइईन आएगा, ये भी डाइईन, सॉरी ये क्या है? आइन, और ये क्या है? ये भी डाइईन, इजंट इट? तो एक काम करते हैं, वैसे इनके, एक मिनट रुक जाओ, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल, इनको बस इन्हीं दोनों को रखो ना, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। दिस एंड दिस आर फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि लास्ट में दोनों का डाइईन आया था इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ये डाइईन आएगा और ये क्या आएगा? आइन। प्राइमरी सफिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये भी क्या है? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया? अब मैं क्वेश्चन देता हूं, अब आप लोग थोड़ा करिए, ठीक है? चलो भाई लिखो। देखो स्ट्रक्चरल टेक्निकली यही खत्म हो जाएगा काउंटिंग में। इसके बाद वाला पार्ट जो है कौन सा है? टॉटोमर। टॉटोमर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर ओनली, इसलिए वो आप नहीं पढ़ो, पढ़ो उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग टाइप के पूछे जाते हैं। कीटो कंटेंट कितना है, इनॉल कंटेंट कितना है, राइट? किसमें डोमिनेटिंग फॉर्म इनॉल होगा, किसमें डोमिनेटिंग फॉर्म कीटो होगा, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट काउंटिंग का जब बात करोगे तो वो ऑटोमेटिक इसी के अंदर कवर हो जाएगा, हम सब बना लेंगे इसके अंदर। तो करते हैं एक क्वेश्चन, बड़ा छोटा सा ही करेंगे, देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगा पाते हो। लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर C3H6O। जितना सिस्टमैटिक हो सके उतना सिस्टमैटिक जाना। C3H6 मैंने इतना कम कार्बन दिया है, देखते हैं क्या करते हो। हाँ हाँ, स्ट्रक्चरल हो, स्टीरियो वैसे चांस कम ही है कि बने इसमें। ट्राई करो, देखो अगर कुछ बन रहा हो तो, बट बनेगा ही नहीं मेरे ख्याल से।
हाँ हाँ जी भाई, कर लिया सबने? क्या है आंसर? तो देखो, मैं फाइनली हाइड्रोजन का टेस्ट मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होगा मैं वेंसडे प्लान कर लूं, क्योंकि वैसे भी आप लोगों को पिछले वीक बोल रखा था मैंने ना। वेंसडे प्लान कर लेता हूं। रेफरेंस आपको एनसीईआरटी अच्छे से करना है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है खुद से हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना। ये आपको थोड़ी आदत डलवानी है मेरे को। नहीं टेस्ट लूंगा पढ़ोगे ही नहीं, नालायक हो ना बिल्कुल भी एकदम। तो टेस्टिंग करता रहूंगा तो उसी बहाने पढ़ोगे। नंबर खराब आएंगे तो पब्लिकली मैं असैसिनेट करूंगा तुम लोग को यहीं पे बोर्ड पे, किसके कितना, ठीक है। हाँ इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पढ़ लिखा है ना, आएगा क्वेश्चन में देखना, उसकी लैंग्वेज की फ्रेमिंग को देखना, समझना, उसमें क्लैरिटी है ना। 3 तरह के हाइड्राइड कौन सा, आयनिक और कोवलेंट एंड सॉरी मॉलिक्यूलर बोल रहे हो या कोवलेंट बोल रहे हो, और तीसरा कौन सा, इंटरस्टिशियल। वही समझ गया, ब्रिज वाले जो कंपाउंड होते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड वाले, तो क्या परेशानी? वो उनका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक है, हैविंग गुड अमाउंट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर विद देम, बट होता उस पे भी H- ही। रिएक्शन कराओगे तो वो हाइड्रोजन गैस वो भी देगा। वेंसडे को तुम्हारा तो बाद में दे देना, शाम को दे देना तुम। वेंसडे को शाम को दे देना तुम, आकर के यहाँ आकर के दे देना। किसने मना किया है? अब थर्सडे करूंगा तो उसका फ्राइडे एग्जाम है, तो वेंसडे मेरे ख्याल सही है, क्योंकि मंडे मैंने पहले बोल रखा था तुम लोग को, तो थोड़ा 2 दिन का और लिबर्टी दे देता हूँ, एंजॉय कर लो। वेंसडे करते हैं इसका फाइनल, ठीक है, कर लो तुम लोग। चलो भाई, किया आप लोगों ने? कितना आया आंसर भाई? 7 बन रहे, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। आ जाओ, 7 पे कितने लोग हैं भाई? 7 1, अच्छा फाइन। 8 कितने लोग हो? 9 बन रहे। चलो, तुम्हारे कितने बन रहे? 11 बन रहे। विल सी। चलो आप देखते हैं, इंटरेस्टिंग। आ जाओ। C3H6 डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना बन रहा है बेटा? 1 ना। आइए देखते हैं। ओपन चेन 1 पाई। अब 1 पाई में भी मैं कैटेगरी बनाऊंगा। कौन सा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि भाई ऑक्सीजन भी आ गया हमारे पास। पहले क्लासिफिकेशन जितना अच्छा करोगे उतने कम चांसेस गलती होने के, ठीक है। और उसके बाद रिंग विदाउट एनी पाई, तो मैं रिंग बनाता तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बताओ, ऑक्सीजन रिंग का पार्ट बन सकता है? बिल्कुल सर, बाइवेलेंट है। तो 4 मेंबर का रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग। फिर 3 मेंबर्ड के रिंग में 2 पॉसिबिलिटी। क्या 2 पॉसिबिलिटी भाई? कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाओ या ऑक्सीजन को बाहर रखो। बन गए? रिंग में और कुछ बन सकता है? 3 ही बने ना। कितने लोग का सही हुआ ये? इस O के ऊपर C कैसे लगाओगे? बस ट्राइवेलेंसी है इसकी, कैसे लगाओगे बताओ? सोचो थोड़ा ये सब चीज, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 बन गए। अब यहां आते C डबल बॉन्ड C, चेन आइसोमर तो बनेगा ही नहीं इसमें, 3 ही कार्बन ही है। और पाई बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज करने का कोई मतलब? अब क्या बदल सकता है? सिर्फ OH लगाना है तो यहां डाल दो, यहां डाल दो, यहां डाल दो। मतलब मैं इसका सब केस ले रहा हूं जिसमें अल्कोहल है, और मैंने बताया था अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर, तो मैं अब ईथर देखूंगा। तो अल्कोहल कितने बन गए बेटा? 3 बन गए। नहीं,
अब मैं आता हूं ईथर, तो ईथर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड O CH3 बन गया क्या, बोलो, तो ये बन गया हमारा ईथर। तो C डबल बॉन्ड C का और कोई पॉसिबिलिटी है अल्कोहल ईथर के अलावा? तो अब कुछ नहीं है। तो भाई 3+1 यहां पे C डबल बॉन्ड C वाले से कितने आंसर आए, 4। अब डबल बॉन्ड O वाले में मैं आऊंगा एल्डिहाइड, बोलो भाई, और फिर एक बनेगा कीटोन। मेरे ख्याल से कहानी खत्म। अब इसके अलावा भाई जिसका जिसका एक्स्ट्रा है वो मिलो मेरे से। क्या किया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? नहीं, देखो कितना छोटा सा, नहीं लगा इतना आएगा इसमें, लग रहा था उसको देख करके। C3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, कभी इतना सोच भी नहीं सकते हो कि यहां तक आएगा। ये है करते करते से बनने वाला है। चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, करना घर जा करके। फाइंड द नंबर ऑफ एस्टर्स पॉसिबल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल। स्प्लिट कर दे रहा हूं मैं क्योंकि वरना बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। C5H10O2, C5H10O2, इसके नंबर ऑफ एस्टर्स एंड नंबर ऑफ, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेस क्लास गाइस, यू कैन नाउ